हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो कैसे की जाए। देखिए, लड्डू गोपाल जी है तो भगवान, लेकिन अगर हम उसको भगवान मानकर उनकी सेवा करते हैं तो हम नियमों में बन जाते हैं। हम जो भाव उनको देना चाहते हैं ना, वो नहीं दे पाएंगे। है भगवान है, लेकिन कुछ मर्यादाओं में रह के हमें उनकी पूजा करनी है। लेकिन जब हम प्रेम में हो जाते हैं, प्रेम में तो कोई नियम नहीं होते। जैसे माँ यशोदा को उन्होंने बता दिया था कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और माया का पर्दा भी डाल दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो भगवान समझकर मेरी सेवा करेंगे तो मैं पुत्र का वो आनंद दे ही नहीं पाऊँगी, और ना ही मैं माँ होने का उनसे आनंद प्राप्त कर पाऊँगी। देखो, अगर माँ यशोदा को पता होता कि जो ठाकुर जी उनके घर आए हैं वो भगवान है, तो क्या वो माखन चोरी पर उनको छड़ी से मारती उसको? नहीं। क्या उनको वो रस्सी से बांधती? उनको रस्सी से बांधती। जब इतनी गोपियाँ शिकायतें कर रही थी कि हम आपका जो नंद अपना बेटा है वो माखन चोरी करता है, माखन चुराता है, तो कितना उनको गुस्सा आता है कि कितना अपने घर में इतना माखन है तो लोगों के घर चोरी करता है। तो फिर वो ओखली से बांध देती है। तो क्या अगर उनको पता होता कि वो भगवान है तो क्या उनको बांध पाते? हो नहीं बांधती। यही लीला जो लड्डू गोपाल जी वो हमारे साथ करते हैं। हम जितना मर्जी सोच ले कि वो भगवान है, लेकिन वो अपने उस प्रेम में ऐसा फंसा देते हैं उन भक्तों को, ऐसा फंसा देते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि वो भगवान है। ऐसे लगता है कोई उसको पुत्र मानता है तो वो उसको पुत्र के रूप में ही सारी लीलाएं करते हैं। कोई उसको मित्र मानता है तो वो मित्र के रूप में ही उसको उनके साथ लीलाएं करते हैं। फिर कोई जब प्रेम हो जाता है उसमें कोई नियम नहीं, कोई बाधा नहीं। हम सब्जी लेने जाते हैं तब भी लड्डू गोपाल जी हमारे साथ होते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे साथ होते हैं, मंदिर जाते हैं तो हमारे साथ होते हैं। लेकिन जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि ये गलत है। वो उनको उस भाव से, भगवान के भाव से देखते हैं कि वो गलत है। लेकिन जो उनके हाथों में पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी है, एक बार उनसे तो पूछिए वो कौन है? भगवान सिर्फ मंदिरों में है, नियम मंदिरों में है। लेकिन अगर हम लड्डू गोपाल जी को अपना मित्र, अपना बेटा, अपना सब कुछ मान चुके हैं, तो वो खुद ही नियमों से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो प्रेम भक्ति होती है। जो प्रेम भक्ति होती है ना, वो एक भगवान और एक भक्त ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कई बार जो लड्डू गोपाल जी की अवहेलना भी सुनने को मिलती है कि नहीं, लड्डू गोपाल जी को ऐसे रख रहे हैं, वैसे रख रहे हैं, साइकिलों पे घुमा रहे हैं। लेकिन अरे यार, उनसे पूछो तो सही, पीछे साइकिल पे कौन बैठा है? वो भगवान नहीं है, उसका बेटा है। वो भगवान नहीं है, उसका मित्र है। ऐसे हैं हमारे कृष्ण, ऐसे हैं। लेकिन ये जो प्यार है ना, वो दुनिया नहीं समझ सकती। इसीलिए प्रेम तो आप कर लेते हो, लेकिन दुनिया के डर से सेवा मत छोड़िए। और ये भी मत भूलिए कि वो भगवान है, ये भी मत भूलिए, क्योंकि थोड़ी मर्यादाएं रखनी होती हैं भगवान को समझ के। तो अपनी जो सेवा है वो भाव रखते रहिए। बाकी जो इन्होंने करवाना है वो खुद करवाते ही जाना है। अगर इन्होंने सैर करनी है तो इन्होंने आपको साइकिल क्या, कुछ भी रिक्शा पे भी घुमा देना कि चलो मुझे घुमाने चलो, क्योंकि वो भगवान नहीं है। जैसे आपका बच्चा तंग करता है ना, मम्मा मुझे घूमने जाना है, वैसे ही करते हैं, मुझे घूमने चलो, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ये बोलते हैं। तभी जो उनके भक्त हैं ना, पागलों की तरह घूमते हैं बाहर सड़कों, जिनकी अवहेलना की जाती है। कि मैं उनसे भी यही प्रार्थना करूँगी कि आपके जो लड्डू गोपाल जी है उनकी कोई आलोचना ना करें, उनके बारे में कुछ गलत शब्द ना कहे, अपशब्द ना कहे,
तो थोड़ी बाहर जब निकले तो उस भगवान की मर्यादा को कायम रखें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।